सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अच्छा, एक बहुत बेस्ट वे है कि इंजीनियरिंग फ्री में करने का तरीका। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अलग से आइडिया दे रहा हूँ, अलग से टिप्स दे रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके आप किस तरह फ्री में कर सकते हो। ये 100% उनके लिए है ना। वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि उन्हीं के लिए ये वीडियो है जो फाइनेंशियल वीकर हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम यार साल में लाख 2 लाख या 3 लाख रुपए के से कम होती है, 2 लाख से कम ही जिनकी इनकम, वो समझ लो फाइनेंशियल वीकर में आते हैं। और उनके ऐसे लोग फ्री में बीटेक कर सकते हैं, फ्री में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। देखो, एक चीज मैं बता दूं कि हर स्टेट में, हर कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे वो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पे फाइनेंशियल वीकर की सीट होती है कि इतने स्टूडेंट फाइनेंशियल वीकर के रखे जाएंगे और उनका वो फीस गवर्नमेंट उनको पे करती है। हर कॉलेज में ऐसा होता है कि वो जो फाइनेंशियल वीकर वाली सीट होती है उसमें समाज कल्याण गवर्नमेंट की तरफ से ही वो पैसे पे किए जाते हैं। भले वो पैसे उससे ले रहे हों, हमें आपको नहीं पता होगा कि वो हम आपसे फीस ले रहे हैं, लेकिन वो समाज कल्याण से भी उन बंदों का फीस लेते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में लगभग 25 सीटें ऐसी थी हर ब्रांच के मिला करके जो फाइनेंशियल वीकर की थी। तो 25 सीटों पर मेरा कॉलेज तो कर देता था कि 25 स्टूडेंट ऐसे आते जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग करते थे। अब उसमें करना क्या होता था कि जैसे मान लो आप एंट्रेंस एग्जाम दिए, काउंसलिंग में जब आप जाते हो, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट होने के बाद फिर जब आप काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के लिए जाते हो, कॉलेज चूज करने जाते हो, तो वहां पे क्या करना होता है, एक मेजर रोल वहां पे प्ले होता है। और मेरा नाम भी वहां पे आ गया होता फाइनेंशियल वीकर में। जो मैंने मिस्टेक की वो आप मिस्टेक ना करना। तो फाइनेंशियल वीकर के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने फादर की इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और वो इनकम सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना। काउंसलिंग में फर्स्ट स्टेज है, वहां मना भी करेंगे लोग कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा नहीं फाइनेंशियल वीकर की लिस्ट होती है। काउंसलिंग में बंदों को नहीं पता होता है कि इसका भी यूटिलाइजेशन पर, जबकि वहां पे जब फॉर्म फिलअप होते हैं और सारी चीजें होती है तो वहां पे होता है कि लड़का जो फाइनेंशियल वीकर में है, तो जब सीट अलॉटमेंट होती है तो अगर उस कॉलेज में, जिस बढ़िया कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है, उसमें अगर सीट बची हुई है फाइनेंशियल वीकर की तो आपकी 100% फीस माफ हो जाएगी। मेरे 2 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने इंजीनियरिंग फ्री में की है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग की है, उनके कोई पैसे नहीं लगे हैं, वो फाइनेंशियल वीकर की लिस्ट में आ गए थे। और ठीक है, वो उस लायक थे और उनके पेरेंट्स की इनकम इतनी नहीं थी, चीजें उतनी सही नहीं जा रही थी, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वो उन्होंने उस सिचुएशन में किया। तो आप काउंसलिंग में लेकर के जाइए इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का, ना कि अपना। मैंने यही मिस्टेक कर दी थी कि जब हमारा इनकम सर्टिफिकेट बना था ना, तो हमने और मेरे फादर ने उतना ध्यान नहीं दिया, उसने मेरे नाम से इनकम सर्टिफिकेट बना दिया। तो मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरी थोड़ी ना कोई इनकम है, तो वहां पे वो इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। वरना 4 साल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर लेता और उसमें कोई इशू भी नहीं आता। और ये इनकम सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में भी सबमिट करना होगा कि नहीं मैं फाइनेंशियल वीकर में हूं, मुझे ये इशू है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब वहां पे भी आप सबमिट करोगे तब जाकर के आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग कर पाओगे। चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये जो तरीका था मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेनिफिट देने वाला था और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। थोड़ी सी चीजें हो सकती है मॉडिफाई हुई हो, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल वीकर की लिस्ट है वो अपडेट होती रहती है, कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी कॉलेज में वो हाइड होती है। आपको इस तरह से इतनी इजिली पता भी नहीं लगा सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ सीटें जरूर रहती है। तो जिनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल वीकर में आते हैं, तो ऑब्वियसली जाएं जरूर। और एक चीज और बता दूं कि स्कॉलरशिप में भी वो सेम सर्टिफिकेट ही यूज होता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन कॉलेज भी उस स्कॉलरशिप को रख लेता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो उस स्कॉलरशिप को रख लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, काउंसलिंग में लेके जाना है, सेम इनकम सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करना है, फिर उनसे बोलना है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फाइनेंशियल वीकर की लिस्ट में हूं। और अगर आप लिस्ट में आते हो तो आपको नोटिफाई जरूर किया जाएगा कि आप फाइनेंशियल वीकर में हो, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है कॉलेज में। तो बस इस वीडियो में इतना। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, जो लोग टेलीग्राम पे हो वहां पे भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।